हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन बंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इसकी हार्दिक बधाई। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अभी टीवी न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों, ग्रामवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को सिद्रा महक न्यूज एंकर की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। चित्रकूट के करवी ब्लॉक के लोडवारा गांव के पूर्व प्रधान हरिमोहन यादव के खिलाफ गैंगस्टर और चारागाह जमीन में अवैध कब्जे के तहत घर में बुलडोजर चलाया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली करवी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 510/22 यूपी गैंगस्टर एक्ट के मुख्य अभियुक्त गैंग लीडर हरिमोहन यादव निवासी लोडवारा के विरुद्ध आज ये अभियान चलाया गया है। हरिमोहन यादव की गैंग में 5 सदस्य हैं, जिनकी 2 की गिरफ्तारी हो गई है। इनके विरुद्ध 14 की कार्रवाई भी प्रचलन में है। ग्राम लोडवारा में इन्होंने चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 मंजिला इमारत तथा 1 मंजिला इमारत बनाई गई थी। इसका आज ध्वस्तीकरण कर इस चारागाह की जमीन को मुक्त कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप प्रशासन इतनी हड़क करे हुए था कि ग्रामवासी ना तो वहां से आ जा रहे थे और ना ही कोई परिंदा वहां पर मार रहा था। व्यक्ति विशेष बदले की भावना से, और जिस समय वो जेल में थे उनके घर में कोई नहीं था, ताला तोड़ा गया है और उनके मकान में जो है किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं प्रशासन ने मीडिया कर्मियों तक को घटनास्थल पर कार्यवाही के दौरान जाने नहीं दिया था। पूरे गांव को छावनी में सूचना भी किसी को नहीं दी गई। मीडिया कर्मियों को भी, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने पूर्व प्रधान की अनुपस्थिति में उनके घरों के ताले तोड़े और जबरदस्ती घर में बुलडोजर चलाया। पुलिस अधीक्षक के पास आप लोग क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि आप प्रधान जी के घर गिरे गए हैं। घर के बाद जिहल में थे, कोई घर में नहीं था, और उसके जो बच्चे हैं वो झोपड़ी ताने रखे हैं। इसीलिए हम आए हैं। उनको गैंगस्टर लगाया गया, गुंडा लगाया गया। तो किस गुंडे में, किस पुलिस में रहते हैं, किस बदमाश में रहते हैं, इसीलिए उसको घर गिराया गया। गुंडा हो तो 15 साल प्रधानी किए तो कैसे करते प्रधानी। वहीं परिजनों का आरोप, बुलडोजर चलाने के पूर्व ना तो परिजनों को नोटिस दिया गया और ना ही उनको सूचना दी गई। कैसे जनता आती है यहाँ? प्रधान क्या गिरा? सबको गिरा चाहिए ना, हैं?
जो मांग करने आए हैं तो जो वहाँ गौचर में घर है उस सबको गिरना चाहिए। सब घर गिरना चाहिए, मकान किस गांव से आए आप? लोढ़वारा। यदि आप एक नजर बुलडोजर चलाने के समय पर डाली जाए, लगातार प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ उनके घर के आसपास मौजूद था और किसी भी परिंदे को वहां पर मारने की इजाजत नहीं दे रहा था। और जैसे ही मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां पर पहले उनको कवरेज करने के लिए रोका गया और फिर जब ताला तोड़कर सारे सामान को बाहर निकाल लिया गया और मीडिया कर्मियों के ग्रुप आ गए, तब जाकर उनको कवरेज करने की इजाजत दी गई। वहीं पूर्व प्रधान के घर पर बुलडोजर चलने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का घेराव किया। हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान थे हरिमोहन यादव जी, उनके घर में अवैध रूप से बुलडोजर चलाया गया है। उनको ये कहा गया है कि आपका जो मकान बना हुआ है ये चारागाह में बना हुआ है, जबकि चारागाह में तमाम मकान अभी भी अवैध रूप से बने हुए, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। इनके मकान में एक तरफा कार्रवाई हुई है शासन द्वारा। इनको पहले जेल में डाला गया है, जबकि इनका कोई भी किसी से वाद विवाद नहीं हुआ है। पहले इनको पकड़ के अंदर किया गया है, उसके बाद बगैर सूचना के उनके घर में कार्रवाई हुई है। वहीं उन्होंने ये भी मांग की है कि जो चारागाहों में अवैध कब्जा किए हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और पूर्व प्रधान के जेल में होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में क्या बुलडोजर चलाना उचित है? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं उनके न घर गिरे, जितने हैं वो बाहर आ जाए और जितने मतलब गौचर में घर है सभी गिरा चाहिए। हाँ, कानून सबके लिए है और गैंगस्टर जो लगा है उनको छूट जाना चाहिए। जांच करो। वहीं उन्होंने ये भी सवाल किया हुआ है, जिस समय कार्रवाई की जा रही थी उस समय उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था और न ही मीडिया कर्मियों को जाने दिया जा रहा था। क्या ये कार्रवाई अवैध रूप से की जा रही थी? ये सभी पहलू अपने आप में है सवालिया निशान। सारे ग्रामीण इस समय आक्रोश में हैं कि आखिरकार उनके ऊपर ही इतनी व्यक्ति विशेष कार्रवाई क्यों की गई है। तो हमारी यही मांगे हैं कि उस पर जांच करवाई जाए और जो भी उसमें अवैध मकान बने हुए हैं उस चारागाह में उस पे जो है उसकी जांच करवा के उसको ग्राम पंचायत में सौंपा जाए। अच्छा, ये जो जिलाधिकारी के पास गए थे तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जल्दी जांच करवा के और इस पे जो है उचित कार्रवाई करेंगे।